नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। आज हिसार में हरियाणा कांग्रेस पार्टी एक नई पार्टी का गठन हुआ है। उसमें सलीम सुलखनी जी अपने साथियों के साथ में एक नई पार्टी का नाम और नई आगाज के साथ पहुंचे हैं। सलीम, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब और आपके सभी दर्शकों को भी। नई पार्टी को लेकर के एकदम से मैदान में किस लिए जी? सर ये प्रक्रिया तो लंबे टाइम से चल रही थी हमारी, लेकिन बीच बीच में मान लो थोड़ा सा व्यवस्था की वजह से तो अभी 6 तारीख को हमने इस पार्टी की घोषणा हमने कर दी थी। और पार्टी जो है हरियाणा कांग्रेस पार्टी, जिसका हमने नाम रखा हुआ है, ये पार्टी अंडर प्रोसेस चल रही है। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव लड़ा था जी दुष्यंत चौटाला जियों के समक्ष कह लीजिए चप्पल का निशान था आपका, जूते का सर। जूते का। जी चप्पल का निशान था और मेरा जूते का था, लेकिन वो वैसे उन लोगों ने इशू बनाया था। ऐसा 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 बात होती नहीं है कोई भी। असल में आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो हमारे समाज के मान सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे थोड़े से पढ़ाई के अंदर कमज़ोर रहते हैं बच्चे, तो मेरे ही वोट ख़राब हो सकते हैं। लेकिन वो तो बहुत एक्टिव लोग हैं, उनके तो वोट वैसे नहीं ख़राब होते। पार्टी का जहाँ नाम लेकर आए हो हरियाणा कांग्रेस पार्टी, जी तो यही नाम क्यों चुना आपने? नहीं, चुना नाम तो देखो सर, अपना एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हमने अपना जो नाम है वो प्रपोजल जो है वहाँ दे दिया गया है और सेलेक्ट होकर जैसे ही आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने अपना नाम अपनी तरफ से नाम जो है वो दे दिया, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन की कोई साइड के ऊपर अभी तक नाम रजिस्टर नहीं है। जैसे तो बीजेपी नाम चुनने का मतलब ये है सर, हम तो जब बात कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुराने वर्कर भी हम तो कांग्रेस के रहे हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बीजेपी बोल देती है भाई ये फलानी पार्टी ए पार्टी है, उसकी फिर ये बी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नाम आने से लोग के दिमाग में या लोगों की सोच में ऐसा नहीं जाएगा भाई ये कहीं उसी के लिए काम तो नहीं कर रहे? सर अभी मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने बात रखी थी अपनी, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई भी मान के चलो, एक गरीब आदमी जब चुनाव में उतरता है, और यहाँ तो दोनों ही चीज़ हैं, एक गरीब भी और ऊपर से मुस्लिम भी, तो जब वो मैदान के अंदर अंदर आ जाता है तो उन लोगों को और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि तो वोट खराब करेगा, हमारे वोट काटेगा। भाई ये जो खुद के घरों में दो दो तीन तीन राजनीतिक पार्टियां हैं, लोग वोट किसी को देते हैं, बढ़ते कहीं हैं, चले कहीं चले जाते हैं, इनकी खुद को इनको कोई नहीं पूछता। मतलब हमारे लोगों के ऊपर ही क्यों, इन लोगों के वोट नहीं है। आप किसी समाज के अंदर उठा के देख लो, अखिलेश यादव के परिवार के अंदर देख लो आप, अलग अलग सबकी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग, उनको कोई नहीं कहता। आपके बिहार के अंदर देख लो आप, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, दोनों के दोनों अपने वो जब मन करता है पार्टी बना लेते हैं, मन करता है जब वो अलग अलग हो जाते हैं। सबसे अलग क्या रहेगा आपकी पार्टी का? जिस तरह से भाई मुद्दों की बात कर लीजिए, आए आपका मैनिफेस्टो की बात कर किसान ली जाए। मजदूर की और व्यापारी की आवाज़ को, हमारा आवाज़ को उनको उठाना पहला है। और मैनिफेस्टो जो हमारा, उसमें जो हरियाणा कौशल विकास के अंदर जितने जो कर्मचारी इन्होंने लगा रखे हैं, इनको रेगुलर कर कर इस पॉलिसी को बंद करके रेगुलर भर्ती निकाली जाएगी। खास करके रोज़गार, स्वास्थ्य पर पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी 5 लोकसभा सीटें हैं जी, हिसार, सरसा, रोहतक, भिवानी, सोनीपत। इसके अलावा एक बार हम, जैसे हमारे जितना भी मतलब कैंडिडेट होते हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन एक बार हमने इस 24 तारीख को, आने वाली 24 तारीख को हम ऐलान कर देंगे कि 24 तारीख को हम ऐलान कर देंगे फलानी फलानी जगह से हमारा ये पार्टी का उम्मीदवार होगा। मतलब अंडर पार्टी समर्पित उम्मीदवार होगा। अंडर प्रोसेस आप कह रहे हो, जी तो कंप्लीट होने से पहले या तो पहले होती है नहीं, या फिर ऐसा अभी कंप्लीट उसका होने से टाइम होता पहले? है सर। ऐसा होता है कि जैसे जब पार्टी घोषणा कर देते हैं तो उसके कुछ टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अपने को वो प्रक्रिया, चुनाव का जो टाइम होता है वो टाइम पूरा करना होता है उन्होंने। बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े धुरंधर होंगे सामने, तो कैसा? कुछ नहीं सर, धुरंधर तो जब मैंने चुनाव लड़ा था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस टाइम भी धुरंधर थे। और ये तो जब चुनाव लड़ेंगे, जब देखो खड़े ही नहीं होंगे तो तब तक कुछ नहीं होता। और जब इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें आएगी सर, नरम भी आएगा, गर्म भी आएगा, मतलब पैदल भी चलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल भी चलना पड़ेगा, दुख भी देखना, सारी चीज़ें होती है सर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं हरियाणा के बच्चे बच्चे से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि
जो ये लोग जो जुमलेबाजी करके आप लोगों के वोट ले रहे हैं, हमने उसके ऊपर नहीं जाना। हमने सच्चाई के और अच्छी नेक नीयत के हिसाब से देख के चलना है और उन्हीं लोगों को चुनना है। सलीम सुलखनी को वोट क्यों दे? लोग अगर सोचें या विचार करें, लोगों की बात आए, कहीं ना कहीं मुद्दे उठें, तो सलीम सुलखनी को वोट क्यों दें? चलो ये एक बार पहले भी ऐसी ही बात आई थी, लेकिन जिन लोगों को वोट दिए हैं मैं मानता हूँ कि मैं उनसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे वोट देने चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तो करा नहीं है। वो तो वही जो रास्ते हैं जो पुराने जो जाते थे उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं। वो तो कुछ नया काम किया हो, एक बीजेपी ने जो ये बता दो नया काम किया हो। हॉस्पिटलों के अंदर आयुष्मान कार्ड लागू कर दी, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर उनके जो काफ़ी करोड़ रुपये पेंडिंग है वो वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। लोग चले जाते हैं आयुष्मान कार्ड लेके, वो बाहर घूम रहे हैं। मतलब सारा सिस्टम जो है जुमलेबाजी के ऊपर टिका हुआ है। रोज़गार को ख़त्म करके सारे जो लोगों को एक मतलब उनका जो अधिकार है रोज़गार का वो छीना जा रहा है। लोगों को बेरोज़गारी की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। शिक्षा का स्तर देख लो आप, कहाँ चला गया है शिक्षा का स्तर। शिक्षा रही नहीं, सारा का सारा जो है जो एजुकेशन जो है ऑनलाइन जो एक मिशन बुनियाद ऐसा कुछ चलाया है। मिशन बुनियाद का मतलब हमारे रेवाड़ी से शायद उन्होंने वो बना रखे हेड ऑफिस, वहाँ से हैंडल करते हैं। स्कूलों के अंदर अलग अलग मतलब वो एक टीचर काफ़ी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा है। तो मतलब क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर तो वो टीचरों की ज़रूरत ही नहीं है, और बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर उसका इतना फ़र्क पड़ रहा है। लोगों की जो आँखें, बच्चों की जो आँखें हैं वो ख़राब होने की कगार पे है, क्योंकि सारा दिन उस लाइट के ऊपर फोकस रखना। तो सारी की सारी जो मैनेजमेंट है कंपनियों के अंडर दे दिया है सारा सिस्टम। और ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये तो व्यापारियों की सरकार है, इनसे ये तो व्यापारियों की सरकार। वो हकीकत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहाँ कहीं बीजेपी के वोटों की बात आती है, एक ओवैसी का नाम आता है, तो क्या हरियाणा के लिए भी एक ओवैसी की? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई भी मान के चलो गरीब और ऊपर से मुसलमान, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मैदान के अंदर उतरते हैं तो ऐसे लोग आरोप, उनके पास और कोई ठोक ठिकाना नहीं होता। ओवैसी इसमें क्या करेगा बताओ? एक चीज़ बताओ आप वो जो लोग हैं, जिन लोगों ने घरों में अलग अलग पार्टियां बना रखी हैं, जब मर्जी जी करता है सीएम बदल लेते हैं, डिप्टी सीएम बदल लेते हैं, मंत्री तक बदल लेते हैं। मतलब हमारे लोगों के ऊपर ये आरोप क्यों लगता है? ये भाई हमारे को वोट जो किसी खरीदे हुए थोड़ी है किसी के। हमारा भी एक बनता, हम भी चुनाव लड़ेंगे और जीत की उम्मीद सभी को होती है, हमारे को भी उम्मीद है। पार्टी का संचालन कहाँ से होगा? अभी तो ऑफिस हमने गांव में रखा है और पार्टी समर्पित उम्मीदवारों के लिए हम एक जगह डिसाइड कर देंगे, जहां से भी मतलब वो जो पार्टी जो रहेगी हमारी पार्टी का काम है कि उन लोगों को जाके जैसी उनकी वो लोकसभा में जाके उन लोगों को सपोर्ट करे। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास बड़े बड़े पैसे होते हैं जी, और बड़े बड़े उनको जुगाड़ लगाने होते हैं। आप नए नए मैदान में आए हो, तो आप कैसे लोगों के पास पहुंचोगे, कैसे उनसे अपील करोगे? अब मैं अपील ही करूंगा, आपको बताऊं, असली आपने ठीक बात कही, मैं अपील ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई तामझाम नहीं है। मेरा तो एक ही मकसद है, जैसे ये मेरे जो भाई आए हुए हैं सारे, प्रत्येक लोकसभा के अंदर ऐसे ही साथी हैं सारे के सारे, उन लोगों को फलाने भाई इस कैंडिडेट को आपने वोट देना है। वो चाहे पैदल जाओ, मोटरसाइकिल पे जाओ, साइकिल पे जाओ, बस में जाओ, वो उनका काम रहेगा और मैं भी वहाँ पर उनके लिए पहुँचूँगा। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ना इतना हमारा बजट है कि हम वो गाड़ियाँ लेके घूमें, ना हमारी इतना वो सिस्टम है। हम तो एक अपील करेंगे जनता से और जनता हमारी अपील को सुनेगी। आपका नाम जी? शमशेर। तो आप कहाँ तक से क्या समझ रहे हैं भाई, जो हरियाणा कांग्रेस पार्टी एक मैदान में उतरी है, कहाँ तक जाने की उम्मीद है? कैसा लोगों का विचार रहेगा? सर जी विचार बहुत बढ़िया रहेगा और जितने भी साथी हैं सलीम सर के साथ सारे ही मेहनत करेंगे तो जनता ज़रूर सपोर्ट करेगी हमारे को। कहाँ से हैं आप? हम जींद से हैं, गांव डाट रहता है मेरा। तो मतलब कह सकते हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब ने इकट्ठा करके ने एक प्रण ले लिया कि भाई हरियाणा में भी हम कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएं। एक नई सोच और नौजवान अगर इस चीज़ में निकलेंगे ना तो अलग ही चीज़ है। अब जितने भी राजनीति में हैं सब 60+ होंगे, यानी कि हम कहते हैं कि 60+ के बाद बंदा सठिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक 40 साल का जो बंदा है उसकी जो सोच चलेगी वो उससे ज़्यादा बेहतर चलेगी, ठीक है। और अगर उससे बेहतर चलेगी तो वो सोच भी कुछ नहीं रखेगा लोगों के लिए। अगर भी उनके बीच से निकलेगा तो उनके लिए रोज़गार के अवसर भी दिखेगा,
एक निकाल, ये एक कॉलोनी से एक बंदा निकला है, उसको वहाँ की परेशानी को पता है, लेकिन एक जो अर्बन स्टेट या दिल्ली में बैठा है उसको उनकी परेशानी को नहीं पता है। तो इसलिए अगर उनका बंदा अगर बीच से निकल के उनके लिए कुछ करेगा ना, तो वो उनकी परेशानी को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। इसलिए तो धरातल से जुड़ा हुआ आदमी मतलब धरातल की ही बात पे सही पहुंच सकता है। हाँ। क्योंकि एक बड़ी चीज़ का बड़ा आदमी उस चीज़ को नहीं देख सकता, क्योंकि उसने स्टार्ट से ही क्या है अपर लेवल की चीज़ें देखी हैं। उसने ना तो देखिए, ना तो उसने दिहाड़ी की है, ना ही उसने भुखमरी देखी है, यानी कुछ इस तरह का उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी वहाँ से धरती से निकलेगा ना, तो उसको उन चीज़ों का पता है, और उस सब लोगों को उनको समस्याओं का भी पता रहता है कि भाई इसकी इस चीज़ की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं जी सलीम जी। जी सर। जैसे जैसे पार्टी आती है ना, लोगों की या फिर पार्टियों की भी मंशा होती है भाई इसको भी हम हमारे साथ कर लें, तो कहीं ना कहीं जाके आपके पास भी प्रपोजल आए, तो क्या ऐसा है कि भी आप दूसरी पार्टी के साथ संगठित हो? देखिए सर, ये पार्टी का भी लगा लो, और जो भी इसमें मैं एक नहीं हूँ। इसमें मैंने हरियाणा के कोने कोने से जो मेरे जानकार हैं, जो असल मतलब अच्छे जो सामाजिक लोग हैं, वो सारे मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी टाइप की कोई भी बात होती तो वो खुलेआम होगी और उन लोगों के सामने ही होगी, वो ही लोग करेंगे उस चीज़ को। मैंने हमेशा से ही उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ था। पीछे जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब भी मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ी हुई थी, और आज भी वो बात उन्हीं के ऊपर है। वो लोग जैसे करेंगे उन्हीं को करना जैसे करेंगे। चलो जी ठीक है। आपका मैं समाज से अलग नहीं हूँ, और ये ना मैं अकेला फैसला लेने वाला हूँ। जैसा उनका फैसला जैसा हमारा फैसला। आपको हार्दिक बधाइयाँ। जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप आए, आपके पत्रकार आपके दर्शकों को भी हमारी ओर से अपील भी करते हैं वोटों की, और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जी। धन्यवाद जी आपका जी। तो आपने ये देखा जी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी का एक नया आगाज हरियाणा में हो गया लोकसभा के लिए। पार्टी कहाँ तक पहुँचती है और किस लेवल तक जाती है, ये आप आने वाले समय में देखते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।